बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इधर बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं। बेसन की बर्फ़ी तो ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुकी हूँ आपसे, लेकिन ये थोड़ी अलग स्टाइल से है। तो रेसिपी को कंप्लीट देखना है आपने, स्किप नहीं करना। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी वे में बनने वाली है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ऐसी चीज़ें, ऐसी मिठाइयाँ हर घर में बनती हैं और डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बहुत ही इजी बनानी है, ये रेसिपी भी बनाने में बहुत इजी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम ले रहे हैं, हमने देसी घी लेना है। 300 ग्राम मैं इधर ले रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे अक्सर लोग बराबर का मतलब घी या ऑयल डालते हैं। बेसन हाफ़ के जी मैंने लिया है, तो अक्सर लोग हाफ़ के जी में हाफ़ के जी ही ऑयल या घी डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा हेल्दी वे में बना रहे, इतना घी यूज़ नहीं कर रहे। इससे भी आसानी से इसकी बुनाई हो जाएगी। बेसन को आपने अच्छी तरह छान के यूज़ करना है, और अब इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए हमने इसकी बुनाई करनी है, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब एक दूसरी कढ़ाई में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए इधर दूध लिया है मैंने 200 मिलीलीटर, और 300 ग्राम मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। आप चाहें तो चीनी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मेल्ट करना है हमने अच्छी तरह से, और 1 टीस्पून इधर मैंने इलायची का पाउडर ऐड कर दिया, सब्ज़ इलायची का। इसको जब एक ड्रॉप बनने लगे ना ऐसे, तो तब तक हमने इसकी पकाई करनी है। ये देखिए, ये ड्रॉप बन रहा है, तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब बेसन ऐड करेंगे हम इसमें, जो जो भून के हमने रखा हुआ था। और चाशनी जो है, अगर आप पानी में बनाएंगे तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगी बाद में, लेकिन अगर आप मिल्क में बनाते हैं, दूध में बनाते हैं, तो ये एंड तक सॉफ्ट ही रहते हैं। और ये 4 मग्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, मूंगफली या कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब चाशनी अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग करने के बाद हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग हमने करनी है, और उसके बाद अब मैं इसमें तिल ऐड कर रही हूँ कुछ, और ये मग्स ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, और ये बादाम है कटे हुए, ये मैंने ऐड कर लिए। और अब इसे हम रोलिंग पिन से थोड़ा सा सेट करेंगे, ताकि ये उतरे नहीं और अच्छी तरह ऊपर सेट हो जाए। और अब इसकी कटिंग करनी है हमने। अगर आप कमर्शियल तौर पे बना रहे हैं तो आप इसमें पानी चाशनी में ऐड कर लें, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें मिल्क ही ऐड करें। इससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बुज़ुर्गों को खाने में भी आसानी होती है। और ये देखिए, इसकी कटिंग अब हमने, आप छुरी से भी इजीली इसकी कटिंग कर लेंगे। एक दफ़ा इसकी कटिंग करके हम इसे सेट करेंगे, और तकरीबन एक से 2 घंटे बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो इस तरह ये बिल्कुल सेट हो जाएगी ठंडी होके, तो बिल्कुल टूटेगी भी नहीं। ये देखिए, हमने मिल्क ऐड किया इसमें, आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। जो हम पानी वाली चाशनी से बनाते हैं वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इजीली ये टूट जाएगी, और खाने में इतनी मज़े की होगी, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, कि आपको बहुत पसंद आएगी, सबको बेहद पसंद आएगी। तो सर्दियों की स्पेशल ये डिश अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।